हेलीवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। और आज की चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स इन इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो अगर हम लोग बात करें मिनरल्स की, तो भैया मिनरल्स को समझने से पहले हमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो भैया वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो भैया हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग अभी ये हमारी सतह है जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अभी टीवी वगैरह पे बैठे होंगे, अरे मीन सोफे वगैरह पे, बेड वगैरह पे बैठे होंगे, तो भैया यहाँ पे बैठे हैं आप लोग ऊपर क्रस्ट के ऊपर। तो भैया इसके 100 किलोमीटर तक नीचे तक जाइए तो भैया ये, और जो 100 किलोमीटर का बीच का जो एरिया है, इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट या फिर भूपर पट्टी बोलते हैं इसे। इसके बाद अगर हम लोग इसके और नीचे जाते हैं, 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक में जाते हैं, तो भैया ये बीच का हिस्सा कहलाता है मेंटल। और फिर जब 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक जाते हैं, तो भैया ये कहलाती है हमारी कोर। तो भैया कहा जाए तो भैया कोर के अंदर तो अभी तक कोई नहीं गया। इवन की हम लोग बात करें, इंसानी बहुत कम क्रस्ट के नीचे ही तक बहुत मुश्किल से जा पाया है। तो भैया ये सीन है अभी हमारा। तो जो धरती कंपोजिशन है, ये समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? और यहाँ पे हम लोग बात करें, क्रस्ट के अंदर हमें बड़ी बड़ी पत्थरें, चट्टानें दिखती हैं, सॉलिड स्टेट में सब चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, मोल्टेन यानी पिघली अवस्था में दिखती है मेंटल के अंदर चीज़ें कुछ। तो भैया हम लोगों ने बात की थी कि जो क्रस्ट है वो ये सॉलिड स्टेट में है, और जो मेंटल है ये कैसे मोल्टन स्टेट में है। मेंटल मेंटल मोल्टन स्टेट में है, यानी कि पिघली हुई अवस्था में है। तो भैया हम लोगों ने देखा कि भैया जो हमारी धरती है वो क्या है, कुछ एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। और भैया ये एलिमेंट कभी कभी हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं, ऐसे क्रस्ट हुआ, और कुछ कभी कभी मोल्टन स्टेट में देखने को मिलते हैं। और भैया अगर हम लोग बात करें अपने क्रस्ट की, तो ये 8 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से 8 एलिमेंट? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इन 8 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है हमारी कोर। क्रस्ट हमारी इन 8 एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो इसे आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो भैया ओशियाल, ओशियाल ने फेंक कर मारा नाक पर मग। तो ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे ओ से फिर ओसियाल से क्या हो जाएगा, ओ से ऑक्सीजन, एस एस आई से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, अल से हो जाएगा एल्यूमिनियम, एफ ई से हो जाएगा आयरन, सी ए से हो जाएगा कैल्शियम, एन ए से हो जाएगा सोडियम, के से हो जाएगा पोटेशियम, एम जी से हो जाएगा मैग्नीशियम। तो भैया ऐसे ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं आप ऐसे। तो भैया जैसे कि हम लोगों ने इन 8 एलिमेंट के बारे में बात की, तो भैया ये ऐसा तो है नहीं कि हमें एक साथ मिल जाएं, कि हम लोग धरती में खोदें और धरती के अंदर हमें ये अलग अलग मिल जाए, ऐसा सीन नहीं है। और अगर सही कहें तो भैया धरती के अंदर कोई जा भी नहीं पाया जाता गहराई के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो भैया इंसानों के लिए जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो भैया अगर हम लोग बात करें कि भैया ये हमें सिंगल इंडिविजुअली तो नहीं मिलते हैं, तो भैया हम लोग देखेंगे क्या ये तत्व इंडिविजुअली पृथ्वी के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि मिले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी मिक्सचर को हम लोग खनिज कह देते हैं। अब क्लियर हुई है भैया डेफिनिशन? यानी कि हम जितनी देर से इन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि सॉलिड या फिर मोल्टन स्टेट में पाए जाते थे, अब ये सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। और इन्हीं मिक्स फॉर्म को क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। तो भैया डेफिनेशन क्लियर हुई मिनरल की या नहीं हुई? कमेंट करके बताइए, मिनरल की डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? तो भैया ये तो रहा भाई समझाने के पर्सपेक्टिव से, इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। अब भैया बेसिक डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। जो डेफिनेशन कहती हैं भैया, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर, यानी कि तत्वों से मिलकर बने प्राकृतिक पदार्थ, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस हैं भैया कौन? मिनरल हमारे। इतना क्लियर हुआ? और क्या कह रही डेफिनेशन हमसे? और ये कह रही है कि खनिज की या फिर मिनरल की जो आणविक संरचना होती है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। हमें पता है कि हर चीज़ किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो भैया इसकी भी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी। दूसरी है कि रासायनिक विशेषताएं भी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, और कुछ फिजिकल फीचर भी होंगे, भौतिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और खनिज जैविक और अजैविक होते हैं, यानी कि खनिज जैविक और अजैविक भी होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ऐसा भी होता है कि भैया वो इंसानों या फिर दूसरे जीव जंतुओं से, उनके और डिके वगैरह से मिलके बने हुए होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है कि इनऑर्गेनिक भी होते हैं हमारे। और थोड़ी बहुत अब इनके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया हमारी धरती पर लगभग 2000 से ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ।
और भैया दूसरा हमारा पॉइंट है कि भैया जितने भी हमें सभी खनिज दिखाई देते हैं उनका स्रोत क्या है? धरती के अंदर पाए जाने वाला मैग्मा। तो भैया जो मैग्मा होता है वही सोर्स है, यानी कि जो हमें धरती के ऊपर देखने को मिलता है सभी का सोर्स क्या है? मैग्मा है। तो भैया अगर हम लोग मैग्मा को समझते हैं तो ये बना क्या है इसको समझते हैं भैया। ये हमारे पहाड़ वोल्केनो टाइप में है और ये भैया उसके अंदर नली होती है, मैग्मा चेम्बर यहाँ पे नीचे रहता है और जो कि नीचे से कनेक्टेड रहता है। और भैया ये क्या है? ये हमारी ज़मीन का हिस्सा है भैया। 200 किलोमीटर तक को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। और 200 किलोमीटर से और 200 किलोमीटर जाते हैं जब, तो भैया इसे बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर बोलते हैं। तो भैया नीचे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि दूसरे मिनरल्स को क्या कर देते हैं? दूसरे एलिमेंट को पिघला देते हैं साथ में, और पिघलाने के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं तो भैया गर्मी छोड़ते हैं, तो भैया इन्हें पिघला देते हैं। और जब धरती बहुत थोड़ी बहुत हिलती है फिर इनके बीच में केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होती है तो भैया निकल के बाहर आ जाते हैं और बाहर पाए जाने लगते हैं हमारे ये एलिमेंट। तो इस प्रकार हम लोग बात कह सकते हैं कि भैया मोल्टन मैग्मा क्या है? मैग्मा एक स्रोत है किसका? ये सभी खनिजों का, एक तरीके से कह सकते हैं तो भैया अब हम लोग बात करेंगे मिनरल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो भैया मिनरल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। यानी कि ऐसे मेटल्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? ऐसे मेटल मतलब मेटेलिक क्या होते हैं जिनमें कि धातुओं के छोटे छोटे कण होते हैं, तो भैया वो मेटेलिक हो जाए। और जिनमें नहीं होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। तो भैया मेटेलिक के भी हम लोग बात करें अलग अलग पार्ट होते हैं। तो फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और नॉन फेरियस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। और प्रीशियस भैया कीमती, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ, तो बहुत महंगे आते हैं। तो ये प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स हुए। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे हुए जिनके अंदर हम लोग बात करें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। फेरियस मतलब होता है आयरन, तो भैया इसके अंदर आता है जिंक, लीड, कॉपर, बक्साइट। और फेरियस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं क्या? आयरन और मैग्नीज। तो भैया ये होते हैं हमारे फेरियस मिनरल्स। और भैया हम लोगों ने मेटेलिक मिनरल तो पढ़ लिए, अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो भैया ये होते हैं हमारे पास दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो भैया अगर यहाँ पे स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, इनऑर्गेनिक होता है यहाँ पे। और भैया ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऐसे जैसे कोल हुआ, कोल भैया किससे बना हुआ है? जो पेड़ थे वो जल गए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक मिनरल्स जो कि जिंदा जीवों के पार्ट थे कभी। जैसे कि कोयला हुआ, तो कोयला क्या था? पेड़ों का तो हिस्सा ही तो था, तो भैया पेड़ तो जिंदा थे। और पेट्रोलियम हुआ या फिर नेचुरल गैस हुई, ये सब कैसे बनती है? आप लोगों को पता हो कि भैया जब कोई जीव सड़ जाता है तो सड़ने के बाद उसका जो डेड के फ्लूइड होता है वो जमीन के नीचे जम जम जाता है, तो भैया उसी से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं जिंदा जीवों को ऑर्गेनिक तरीके से समझ सकते हैं नॉन मेटल के अंदर। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, अजैविक। तो भैया इसके अंदर आते हैं मीका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट। तो भैया इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कहा जाए तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और इतना ही पढ़ रहे हैं, और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं जियोग्राफी के वो पूरे डल चुके हैं, और बाकी के हिस्ट्री वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है हमारा कोर्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।